1 लाख रुपया दिए और हमारे बच्चे का स्कूल में भर्ती करवाने का। लक्ष्मी महोदया से बहुत सज्जन महिला हैं और इंद्रदेव पटेल जी से बहुत सज्जन पुरुष हैं, ज़मीन से निकले हुए नेता हैं। हम अलग पार्टी से हो सकते हैं लेकिन मानवता की कोई जात नहीं होती, हम भी इंसान वो भी इंसान। को तो बताया उसने कि स्पीडी ट्रायल के लिए मामला दे दिया गया है। आप विधायक होते हैं तो आप समूची आवाम के विधायक होते हैं। आपको यहाँ पर एक बताया जाए, शिवराजपुरा पहुँचे हुए हैं शहजाद के परिवार से मिलने के लिए, क्या कहिएगा? ये सबसे पहली बात कि इस अफसोसनाक वाक़े की खबर आप ही लोग के ज़रिए से मिली, तो आप लोगों का हम शुक्रिया अदा करेंगे सबसे पहले कि आप लोगों ने इस मुद्दे को जितना संवेदनशील तरीके से उठाया है। वाकई जो चौथा स्तंभ कहा जाता है निभाया है। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को ही साधुवाद देना चाहेंगे कि आज इस परिवार की जो इंसाफ की लड़ाई है, उस लड़ाई को कोई अगर मजबूती से लड़ रहा है तो यकीनी तौर से मुझे इस कहने में कोई गुरेज़ नहीं है कि मीडिया अपना काम यहाँ ये नज़ीर बनेगा इस सिवान के हर उस पीड़ित और हर उस परिवार के लिए, और साथ साथ कत्ल, जैसे कि तस्वीरों में आया कि दरख्त में यूं ही बांध करके, जानवर को भी उस तरीके से नहीं, कोई इंसान तो इंसान है। तो इतना कठोर दिल कोई कैसे हो सकता है? तो ये नफ़रत के बीज का जो समाज में घोलने का काम लोगों ने किया है, मैं मानता हूँ कि इस तरीके की जो लिंचिंग है, इस तरीके की जो हत्या है, वो उसी का परिणाम होता है। और मैं जब आया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात को सुन करके कि यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे के तौर पर जो मुंतखब हैं, जो यहाँ के आदरणीय एमएलए हैं, हमको बड़ी उम्मीद है, उनसे अभी भी उम्मीद है, उनको आना चाहिए। और आपके माध्यम से हम कहते हैं कि अभी भी आपको आना चाहिए। इंसानियत का कोई मज़हब नहीं होता है, और जब भी लिखा जाएगा तो ये ज़रूर लिखा जाएगा कि न्याय के साथ कौन खड़ा था और अन्याय के साथ कौन खड़ा था। तो हम आदरणीय इंद्रदेव पटेल जी को मुखातिब करते हैं और उन तमाम लोगों को जो जनप्रतिनिधि हैं, आदरणीय सांसद महोदया हैं। चूँकि देखिए, जब आप सांसद होते हैं तो आप समूचे आवाम के सांसद होते हैं, और जब आप विधायक होते हैं तो आप समूची आवाम के विधायक होते हैं। आपको यहाँ पर एक नज़र से, जिस तरह से एक माँ बाप देखता है, उसी तरह से आपको देखना चाहिए। और इनकी जो लड़ाई है, इस लड़ाई में उस मुजरिम को, अभी बातचीत आप लोगों के माध्यम से अभी पता चला और हमने फ़ोन भी किया थाना प्रभारी को, तो बताया उसने कि स्पीडी ट्रायल के लिए मामला दे दिया गया है। तो उसका स्पीडी ट्रायल भी होना चाहिए, और किसी तरीके की जांच में हीला हवाली और किसी भी तरीके का लू फॉल, आम तौर पे ऐसा देखने में आता है कि अलग अलग केसेस के शुरुआत में जितनी तत्परता दिखाई जाती है, घटना के कुछ दिनों के बाद से प्रशासन शायद सुस्त हो जाता है और अपराधी अक्सर छूट करके बाहर आ जाते हैं। हम लोग भी निगाह रखेंगे और प्रशासन से, डीएम साहब से,
एसपी साहब से भी हम लोग गुजारिश करेंगे कि इस केस में ख़ास करके आपके निगहबानी की ज़रूरत है। और इस सूबे के मुखिया सम्राट चौधरी से भी बहुत उम्मीद है कि आप जब मुख्यमंत्री हैं तो पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, समूची आवाम के मुख्यमंत्री हैं। और कोई भी अपराधी हो, एक अपराधी भी अगर छूट जाता है, बच जाता है, तो कानून के इकबाल पर सवाल खड़ा होता है। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इनके केस में अब इनका बेटा तो हम लोग नहीं लौटा सकते, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी यहाँ आए हुए हैं, इनके माध्यम से डीएम साहब के पास जो मांग पत्र है हम लोगों ने सौंपा है। और डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह का हीला हवाली नहीं होने दिया जाएगा। सर डॉक्टर साहब, ये परिवार जो है आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है, तो मदद की सख्त ज़रूरत है। तो आप लोग आए हुए हैं, क्या कुछ मदद इस परिवार को करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग कुछ मदद तो नहीं कर सकते, जान का तो कोई मोल नहीं है और जान का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि आर्थिक स्थिति इस समाज में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आपकी आर्थिक स्थिति से आप अपने घर के आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, बीमारी इलाज करा सकते हैं। तो हमारी एक टीम है, सामाजिक काम करने वाले लोगों का हमसे जुड़ाव रहता है और आप लोग भी उस टीम के हिस्सा हैं। कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के मरकज़ में हम तो शुरू में भी कह रहे हैं कि आप ही लोग की भूमिका है। अगर आप लोग इस चीज़ को इनिशिएट नहीं करते तो निश्चित रूप से हम लोगों तक ये बात नहीं पहुंचती। तो आप भी इस टीम के हिस्सा हैं और उस टीम के द्वारा ये समूची टीम को हम सबसे पहले तो आपको सैल्यूट करना चाहेंगे कि आपने इस मुद्दे को उठाया, और फिर अपनी पूरी टीम को सलाम करना चाहेंगे जिन्होंने कि हमको इनिशिएटिव लेने पर और हमारा सहयोग किया। और हम लोग एक छोटा सा 1 लाख रुपए की जो राशि है हम लोगों ने इनके हवाले किया है। इसके अलावा हम लोगों की टीम की तरफ से इनका एक पोता है, हम लोगों को सूचना मिली जो कि नर्सरी क्लास में है। हम लोगों ने निर्णय लिया है बातचीत करके कि हम लोग इस इलाके के जो सबसे बेस्ट स्कूल होंगे उस बेहतरीन स्कूल में हम उस बच्चे को अपनी टीम की तरफ से गोद लेते हैं। पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मैट्रिक क्लास तक पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी, जिसमें कि तमाम किताबें, तमाम यूनिफॉर्म, ये हम लोग एक छोटा सा एक इनिशिएटिव आप लोगों की बदौलत और अपने दोस्तों की बदौलत, अपने लोगों की बदौलत हम लोग करने का एक प्रयास कर रहे हैं, ताकि मरहूम शहजाद को तो हम लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके परिवार में थोड़ा जो उनका दर्द है उसको किसी भी तरीके से हम लोग कम कर सकें, और उनका जो लड़का है उसके मुस्तकबिल के तामीर में अगर ज़र्रा बराबर भी हम लोग अपना रोल निभा सकें तो हमें लगता है कि शायद हम लोगों को अच्छा लगेगा कि हम लोग समाज के लिए शायद थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हैं। बाकी हम लोग इनके संघर्ष में हमेशा से और हमेशा तक साथ में रहेंगे। अच्छा, ये तो आर्थिक सहयोग हो गया, लेकिन सरकार की जो सुविधाएं होती है उससे भी ये लोग वंचित हैं अभी तक। हाँ, ये राशन कार्ड है ना, ये बड़ा आश्चर्य हुआ। अब अभी बातचीत के क्रम में पता चला हम लोगों को कि अभी बड़ा ताज्जुब की बात है कि हमने तो देखा है गांव में 2 तल्ला मकान वाले का राशन कार्ड है, इनके यहाँ तो मकान ही नहीं है। तो ये प्रशासनिक चूक है, ये भारी प्रशासनिक चूक है। और बीडीओ साहब से हम गुजारिश करते हैं कि क्यों आपकी आंख तभी खुलती है जब कोई ऐसी घटना होती है, तब आप दौड़े आते हैं कि राशन कार्ड ही बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, वो भी बन जाएगा। राशन कार्ड एमओ के हाथ में। तो जो मार्केटिंग अफसर है उसके ज़ेरे इंतजाम ये घटना है, ये राशन कार्ड बनवाना है, तो मार्केटिंग अफसर, तो ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं मार्केटिंग का जो खेल है
कहीं ना कहीं इसमें एक मिली भगत और भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है। यानी कि जो उचित लाभार्थी हैं वहाँ तक राशन कार्ड तो पहुँच ही नहीं रहा है। जिनके घर में बुलेट है उनके यहाँ राशन कार्ड है। जो लोकल जनप्रतिनिधि है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इस चीज़ को। नहीं, निश्चित रूप से जिम्मेदार हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे वार्ड में, हमारे पंचायत में अगर कोई एक भी ऐसा व्यक्ति जो मुस्तहक है उसको अगर सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको उस सीट पर बैठने का कोई हक नहीं है। और लोगों को भेजना होता है। और सबसे बड़ी बात, उसी पंचायत में और बाकी जगहों पर भी आप देखिएगा, 2 तल्ला मकान वाले के यहाँ राशन कार्ड है। कैसे बन जाता है? वो कौन सी इंक्वायरी होती है? वो कौन सा पैमाना होता है कि घर में बुलेट भी है और राशन कार्ड भी है और इंदिरा आवास भी है? तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा स्कैम चल रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक ये बड़ा नेक्सस है। तो ये एक अलग मुद्दा है, हम लोग अलग बात करेंगे इस मुद्दे पर। लेकिन हम चाहेंगे कि जो भी सरकारी सुविधाएं, जिस प्रकार से सरकार फ़िलहाल इनके ज़ख्मों पर मरहम लगा सकती है, दोबारा से हम गुजारिश करेंगे विजय लक्ष्मी महोदया से, बहुत सज्जन महिला हैं, और इंद्रदेव पटेल जी से, बहुत सज्जन पुरुष हैं, ज़मीन से निकले हुए नेता हैं। हम अलग पार्टी से हो सकते हैं लेकिन मानवता की कोई जात नहीं होती। हम भी इंसान, वो भी इंसान, और इंसानियत के नाते इन दोनों लोगों को ज़रूर आना चाहिए और इनके ज़ख्मों पर मरहम ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज आप शिवराजपुर आए हैं। सर हम ये हमारा दोबारा जोड़ा हुआ है यहाँ पे। ये पहले भी रात में आए, उनसे हम सब कुछ पूछताछ कर चला, हम गए थे, हम डीएम साहब से मिले। वहाँ पर डीएम साहब से मिले तो हम लोग जो है दोनों अध्यक्ष जो है गए हुए थे, और भी हम लोग सब पार्टी, कांग्रेस पार्टी के भी हमारे जो है नेतागण थे वो भी थे हमारे साथ में। हम लिख पढ़ के जो भी है लेटर पर लिख के दे दिए कि भाई जो भी सरकारी जो है कि इनका जो है मुहैया जो देना है वो जो है लिख पढ़ के लेटर पर दे दिए हैं। और मिले भी थे तो डीएम साहब ने कहे थे कि अध्यक्ष ये चिंता मत करिए, उस परिवार के लिए जो है हम लोग जो है कि जितना होगा उससे ज़्यादा बढ़ा के हम राशि हम लोग को देने के काम करेंगे, आप बहुत जल्दी करेंगे। आज क्या आप लोग अपनी तरफ से मदद? फिर हम लोग जो है कि कांग्रेस पार्टी के सब हम लोग जो है कि नेतागण हैं, हम लोग जो है कि ये पीड़ित को जो है कि हम लोग आपस में सलाह किए कि भाई वहाँ पर चल कर हम लोग अपनी तरफ से भी कोई राशि दे दिया जाए। तो हम लोग 1 लाख रुपया जो है उनको, लड़का जो का पापा है उनको हम लोग दिए, और सोच रहे हैं कि हम एक लड़का का जो है अच्छा स्कूल में जो है हम लोग जो है कि उनको मैट्रिक तक पढ़ाने का खर्च जो है कि एक कांग्रेस पार्टी और जो है कि 2,000 उठाएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। क्या आए हैं आप? 14,000 रुपये आपको आर्थिक मदद दिया उन्होंने, क्या कहिएगा? दोनों को मिला के 14,000। डॉक्टर साहब आए हुए हैं, उनके माध्यम से हमारे योगदान मिला, बहुत बहुत शुक्रिया है। और हमारे सारे भाइयों से शुक्रिया है जे हमारे दरवाजे पर डॉक्टर साहब चल के आए, हमारे के योगदान दिए। क्या योगदान दिए हैं? 1 लाख रुपया दिए और हमारे बच्चे का स्कूल में भर्ती करवाने का वादा कर रहे हैं। 10वीं क्लास तक पढ़ाने का, 10वीं क्लास तक पढ़ाने का ये अपना रिस्क लेते हैं। हमारे बच्चे का ये सारे संविधान बनाने का रिस्क लेते हैं। ठीक।